अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अरसे बाद हम दोबारा सिलसिला शुरू करने लगे हैं अपनी वीडियोस का, जो कि होती हैं मेडिकल से रिलेटेड एजुकेशन के ऊपर। जो लोग पहले से हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, वो जानते हैं कि मेरा नाम है डॉक्टर माहिर इकबाल और मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ। और मैं वीडियोस बनाती हूँ अपने कार्डिक पेशेंट्स से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड कि आप अगर आपको ये अलामात आ रही हैं तो ये इस चीज़ की तशख़ीस करती हैं, आप इसके लिए ये वाले टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आपकी तशख़ीस हो गई है तो अब आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करें या अपनी ज़िंदगी के अंदर कौन सी मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएँ। मौका आ रहा है दोबारा से ईद उल अज़हा का, और ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के मौके पे यूजुअली मैं वीडियोस बनाती हूँ अपने कार्डिक पेशेंट्स के लिए कि वो इस त्यौहार के मौके पे किस तरीके से अपने दिल की सेहत का ख्याल रख सकते हैं और अपनी मेडिकेशंस को किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस बार मुझे ख्याल आया कि इस त्यौहार से पहले एक अहम फरीज़ा आता है हज का, जो कि रूहानी अहमियत के साथ साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ का भी मुतकाज़ी है। और इसके अंदर स्पेशली कार्डिक पेशेंट्स क्या कर सकते हैं कि वो भी हज को अपने अच्छे तरीके से अदा कर सकें। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि अगर आप जा रहे हैं हज के लिए तो आपको पहले से अपनी क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या प्री हज प्रिपरेशंस होंगी। स्पेशली जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, या स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ये पूरी ज़िंदगी पैसा जमा करती हैं और जब मौका आता है हज का तो उस वक्त उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे एल्डरली पेशेंट्स क्या करें, या फिर कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स, उनको चाहिए कि वो हज पे जाने से पहले कम से कम 2 से 4 हफ्ते पहले अपने मौलिद से रब्ता करें, अपना ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाएं, अपनी शुगर चेकअप करवाएं, अपनी जो भी उनकी मेडिसिन चल रही हैं उसको रिव्यू करवा लें कि उसके अंदर किसी तब्दीली की ज़रूरत तो नहीं है, और अपनी एक फ़िटनेस क्लास असेस करवा लें कि हम कितना चल सकते हैं, कितना चलने की हम स्पेशली कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि उनका जो मॉलेज है वो उनको बताए कि इतना आप इजीली चल सकते हैं, इस पे आपको सांस नहीं होगा या इसके ऊपर आपको दर्द नहीं होगा। और इसके अलावा ऑब्वियसली जो सऊदी हुकूमत भी है वो कुछ वैक्सीनेशन जो है उनको कंपलसरी करार देती है कि ये इन बीमारियों की वैक्सीनेशन आपने ज़रूर करवानी है, अदरवाइज़ वो आपको वहाँ पे रोक भी सकते हैं। और इसके अलावा जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनको मैं चाहूँगी कि वो जाने से पहले अगर उनको कोई मसाइल नहीं भी हैं तो भी वो एक ज़रूर अपनी ECG और एको दोबारा से करवा लें हज पे जाने से पहले। वैक्सीनेशन की मैंने बात की तो आपको कौन कौन सी वैक्सीनेशंस करवा लेनी चाहिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, क्योंकि वहाँ पे जाके मौसम की तब्दीली की वजह से ज़रूर लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार होना शुरू होता है, तो ज़रूर अपनी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन करवा लें, अपनी न्यूमोकोकल वैक्सीन करवा लें। और आजकल अब जिस तरह पूरी दुनिया में तब्दीली आई है तो कोविड-19 का अगर आपकी पहले से वैक्सीनेशन हुई हुई है तो उसकी बूस्टर डोज ज़रूर लगवा लें, अपनी टेटनस की बूस्टर डोज ज़रूर लगवा लें, पोलियो की आपको एक बूस्टर डोज की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आप हेपेटाइटिस B और C की भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो ये कुछ वैक्सीन है जो कि आपको जाने से पहले करवा लेनी चाहिए। अब बात करें हम मेडिकेशंस के हवाले से, तो जो आपकी रेगुलर मेडिकेशंस चल रही हैं वो तो आपने साथ पैक करनी है अपनी रेगुलर पैकिंग में, लेकिन आपने 1 से 2 हफ्ते की इजाफी मेडिसिन ज़रूर आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा एक आपके जो बैग है उसके अंदर आपकी एक स्मॉल हिस्ट्री लिखी हुई है, आपने मौलिक से वो लिखवा लें कि आपके साथ ये आपके रिस्क फैक्टर्स हैं और ये आपकी हिस्ट्री है, वो पर्चा आपके बैग में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। एक अपनी एलर्जी की लिस्ट बनवा लें जिसके अंदर मौजूद हो कि आपको इन खानों से एलर्जी है या इन मेडिसिन से एलर्जी है, और फिर अपनी एलर्जी की मेडिसिन भी उसके अंदर रख लें। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको 2 से 4 हफ्ते पहले कर लेनी चाहिए। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे उन मेडिसिन की लिस्ट बताऊंगी कि जो कि आपको रेगुलर मेडिसिन के अलावा रख लेनी चाहिए, एक तरीके से आप कह लें कि एक फर्स्ट एड बॉक्स के तौर पे रख लेनी चाहिए। उम्मीद है ये सीरीज़ आप सबके लिए बहुत मददगार रहेगी। मुझे अपनी दुआओं में खसूसी तौर पे याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।